सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव। निगोद से निकले जीव जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए थे, उनका जन्म एक साथ कैसे हुआ? क्या विक्रिया रिद्धि के द्वारा जन्म ले सकते हैं? पहली बात तो है कि 923 पुत्र एक साथ ही जन्म गए, तो कोई एक रानी के पुत्र नहीं थे। वो एक रानी के पुत्र नहीं थे, अनेक रानियों के पुत्र थे और अनेक रानियों से उनकी उत्पत्ति हुई। तो अब उनका तो यही मानना चाहिए। हालांकि प्रश्न तुम्हारा एक इसलिए है कि वो एक साथ आए, बीच में कोई पर्याय, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, क्योंकि गंजाई के रूप में एक साथ उनका मरण हुआ था और किसी अन्य पर्याय में गए नहीं। तो एक साथ कम से कम 923 पत्नियों के गर्भ में आना पड़ेगा उनको। 923 अलग अलग आएंगे तो 923 में आएंगे। अब 923 में आए हैं तो आपका ये प्रश्न जायज है कि विक्रिया के द्वारा भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। इस 923 वाले प्रसंग में तो हो सकती है, क्योंकि निगोद से निकलने का मात मान लेते हैं तो ये 923 पुत्र एक साथ ही निकले हैं, सो बात है। दो प्रसंग अलग अलग हैं। निगोद से निकल के आए हैं जीव तो बन जाएगा, क्योंकि एक साथ ही निकल के आए हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 923 कोई आज आया, कोई कल आया, कोई 8 दिन बाद आया, कोई 6 महीने बाद आया, तो क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि सभी जीव एक उम्र वाले थे, सबका बर्थडे एक था, इसलिए निगोद से सीधे निकल के आएंगे तो फिर ये समस्या ठीक है मूल शरीर। लेकिन गंजाई पर्याय के बारे जो आचार्यों ने 923 पुत्र पहले गंजाई बने और गंजाई में हाथी के पैर के नीचे कुचल करके 923 गंजाइयाँ मर करके एक साथ फिर किसी अन्य पर्याय में नहीं एक साथ आए। तो इस प्रसंग को यदि अपन चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो जरूर ये संदेह की सुई विक्रिया की तरफ जाती है कि विक्रिया शरीर से भी शायद संतान की उत्पत्ति होती हो। हालांकि इस संबंध में आगम मौन है। ये भी नहीं कहा कि विक्रिया से उत्पत्ति नहीं होती, ये भी नहीं कहा होती है। आगम इस संबंध में कुछ भी कथन नहीं कर रहा है, तो अपन विचार जरूर कर सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत जायज है, लेकिन एक मत के अनुसार जायज है जिसमें गंजाई से आएंगे तो ये प्रश्न आएगा, और डायरेक्ट निगोद से आएंगे तो फिर इसका समाधान हमने बता ही दिया कि वे एक साथ नहीं आए थे, क्रम से आए थे, लेकिन फिर भी 5-6 महीने का अंतराल कोई अंतराल नहीं कहलाता। नमोस्तु गुरुदेव। हिंसा पर काबू पाने एवं अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या संदेश देंगे? हिंसा पर काबू पाने का जो रूप है वह बड़ा विचित्र है, क्योंकि हिंसक लोगों से रहित कभी ये पृथ्वी हो नहीं पाई। चौथे काल में भी लोग हिंसक थे। मात्र अब एक ही बात हो सकती है कि अहिंसा के जो गुण हैं, अहिंसा के जो लाभ हैं, उन लाभों को प्रचार किया जाए। आज व्यक्ति मांसाहार का जितना प्रचार करता है, इसमें ये विटामिन है, इसमें ये ताकत है, इसमें ये है, उतना शाकाहार का प्रचार नहीं होता है कि फलानी दाल में इतनी ताकत है, फलानी सब्जी में इतनी ताकत है। इस प्रकार का प्रचार, आज प्रचार का युग है, विज्ञापन का युग है। जितना शाकाहार के ऊपर शोध होगा और जितना शाकाहार के गुण हम जगत के सामने रखेंगे, तभी हम शाकाहार का काबू पा सकते हैं। धर्म आदि के नाम से तो कोई स्वीकार करता नहीं। उनसे कहो हिंसा पाप है तो कहते पाप क्या पता क्या होता है। वो कह हिंसा धर्म है तो वो तो दिन। अब तो मात्र लाभ बताना पड़ेगा, हानि लाभ पर सारी दुनिया चल रही है। दुनिया एक ही प्रश्न पूछती है, इससे हमें लाभ क्या है, इससे हमें हानि क्या है। तो हमें मांसाहार की हानियां और शाकाहार के लाभ बताना पड़ेंगे दुनिया को। और जब लाभ बताएंगे कि शाकाहार से ये है
मैंने डॉक्टरों का एक बार कॉन्फ्रेंस किया था। हमने डॉक्टरों से कहा कि आप वो काम कर सकते हो जो हम मुनि महाराज लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बात नहीं मानेंगे। आपके पास जो मरीज मांसाहारी आता है तो आप कहोगे देखो साहब दवाई तो है, लेकिन तुमने मांस की तरफ देख भी लिया तो कफन खरीद लेना, और आप जो कह दोगे वो तुरंत मान लेगा। और आप लाभ बताओ कि आप शाकाहार से लाभ है, तो हमारे शाकाहार के जो गुण है इस पर शोध कम हो रहा है। शाकाहार पर लोग पीएचडी नहीं कर पा रहे, पीएचडी यानी शोध, और करते हैं तो उसका प्रचार नहीं करते, अच्छा नहीं कहते। कोई अच्छे नंबर लाता है तो ये नहीं कहता कि देखो मैं शाकाहार था, मैंने फलानी सब्जी खाई, फलाना फल खाया, मैं प्रतिदिन एक एप्पल खाता हूं इसलिए मेरे नंबर अच्छे आए हैं, मैं शाकाहार करता हूं इसलिए अच्छे आए, इसका विज्ञापन करना। एक व्यक्ति यदि कोई ठोकर खा जाए तो 100 लोगों से कहता है भाई मैंने शांति धारा कराई थी, मेरा कुछ नहीं हुआ, 1 लाख रुपया और चले गए। यदि आपका शांति धारा कराई हो और आपने जिस पर्पज से कराई हो और वो नई पर्पज पूरा हुआ हो तो कितनों से कहोगे। और तुम्हें यदि रास्ते में कोई शांति धारा कराने जाने मिल रहा हो और वो कहे कि भाई कहाँ जा रहे हो, बोले शांति धारा, क्यों, बोले अरे भाई क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, मेरे से पूछो, मैं 2 बार करा चुका। नहीं महाराज जी, हाँ इन्हीं सुधा सागर से करा चुका हूं। कितनों से कह दोगे आप देखना। मुझे इसका कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि आपका काम हुआ नहीं। मुझे ऐतराज कब है, उनसे ऐतराज है जिनका काम हुआ है। वो किसी से नहीं कहते मेरा जो काम हुआ है वो शांति धारा से हुआ है, उसका विज्ञापन क्यों नहीं करते। कोई बीमार है, अरे भाई क्या बात करते हो, मैं भी बीमार था, मैंने भगवान अभिनंदन नाथ की शांति धारा की थी और आज मैं ठीक हो गया। जब तुम्हें कोई लाभ मिलता है तो चुपचाप बैठ जाते हो और नुकसान हो जाए तो डंडोरा पीटते हो। कितने लोगों को बोलो धर्म की शांति धारा से कोरोना में नुकसान कितनों को हुआ है और लाभ कितनों को हुआ है। लाभ ही लाभ हुआ है। जितने लोग शांति धारा को नाम उड़ाए, आज 90-95% बीमारों ने, करके देख लेना, 100 बीमार लोग शांति धारा करो, मेरी गारंटी है 90-95 लोगों को सफलता मिलेगी, 5 लोगों को फेल होंगे। अब 5 लोग फेल होंगे, ये तो भाई 100% तो कोई ना, तो आज तक कोई डॉक्टर पैदा हुआ, आज तक कोई गाड़ी ऐसी नहीं हुई जिसमें 100% एक्सीडेंट ना होता हो। 5%, 100% रेल तो कहाँ आ जाए, कोई तो फेल हो सकता है। आप बताइए 5% लोग जो फेल हुए उन्होंने डंडोरा पीट दिया, शांति धारा से कुछ नहीं होता, धर्म से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है। और 95% चुपचाप बैठे। अब 95% डंडोरा पीट रहे, शांति धारा से ये होता है, ये हुआ है, तुमसे, हाँ तुमसे, और 95% की आवाज हो जाएगी, 5% की आवाज कहां जाएगी। बस ये गलती, बहुत बड़ी गलती हो रही। 5% लोगों की जो अपने आप में बोलते हैं, हम शाकाहार के गुण ही नहीं बोलते। कभी मांसाहारी व्यक्ति बीमार होके आए, देखा मैं शाकाहारी हूं, मुझे ये बीमारी नहीं, तुम्हें हुई, चिकनगुनिया तुम्हें हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मांसाहार। आज जितनी बीमारियां फैलती हैं सब मांसाहारी देशों से फैलती है। जितनी महामारी बीमारी फैली, एक भी बीमारी शाकाहारी देश से नहीं फैली, आज तक का रिकॉर्ड है। शाकाहारी देश से चिकनगुनिया कहां से आया था, स्वाइन फ्लू कहां से आया था, कोरोना कहां से आया है, सब मांसाहारी लोगों से आता है। ये प्रचार की जरूरत है कि जितने महाबीमारियां फैलती हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल डॉक्टर मांसाहारी देशों में है, सबसे ज्यादा डॉक्टर मांसाहारी देशों में, सबसे ज्यादा मेडिसिन मांसाहारी देशों में है। भारत की अपेक्षा जो शाकाहारी हैं
और मांसाहारियों की अपेक्षा आप दोनों में देख लेना, सबसे ज्यादा डॉक्टरों के पास कौन जा रहा है, एक अस्पताल में देख लेना। मैंने डॉक्टरों से पूछा ज्यादातर मरीज तुम्हारे यहां कौन से आ रहे हैं, मांसाहारी आते। तो इस प्रकार की हमें खोज करना चाहिए और रखना चाहिए, तो हम शाकाहार में सफल हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, अनंतानुबंधी कषाय की आगम युक्त समीचीन परिभाषा क्या है? आगम में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमरसार के अंतर्गत अनंतानुबंधी कषाय के दो प्रकार से वाला है। एक वासना काल की अपेक्षा और एक अनुभाग की अपेक्षा। वासना काल की अपेक्षा उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से हमारे राग द्वेष जो हो जाते हैं, वो यदि 6 माह से अधिक वो कसाय चलती रहती है, मुझे इसने ऐसा किया था, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, यदि ये 6 महीने के अंदर आपने उस कसाय को नहीं तोड़ा, भले आप सोते समय भूल गए, लेकिन जब तक आप ये मन से नहीं कहेंगे हमारा इससे अब कोई मतलब नहीं है, मैं झगड़ा नहीं करूँगा, यदि ऐसा कसाय चल रही है तो वासना काल की अपेक्षा से 6 महीने तक किसी से बैर चलता है, इससे ऊपर तो वहाँ अनंतानुबंधी कसाय आ जाती। दूसरा कारण उन्होंने हेतु दिया, ऐसा क्रोध जो क्रोध किसी भी प्रकार से वह गुरु भी कहें, धर्म भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अपने बैर भाव को वो छोड़ता नहीं। कैसा भी कुछ भी करे कोई, लेकिन वो कहेगा नहीं, हम चाहे कुछ भी हो, जैसे पत्थर पर उकेली हुई रकील कितने भी प्रयास करो लेकिन वो मिटती नहीं है, ऐसा ही लाख प्रयास करने पर यदि वो कसाय नहीं छोड़ता है, सामने वाला क्षमा भी मांग रहा है, सामने वाला मैत्री करना चाह रहा है, लेकिन ये कसाय नहीं कर, तो वो अनुभाग की अपेक्षा अनंतानुबंधी। मान कसाय पहाड़ के समान है, शैल के समान, यानी कैसे भी झुकाना चाहो वो झुकने को तैयार नहीं है। मायाचारी है बांस की जड़ के समान, बांस की जड़ें ऐसी गुथी हुई रहती है, उनका आदि अंत नहीं पा पाते। तो उन्होंने ये उदाहरण दिए कि अनंतानुबंधी कषाय की जो मायाचारी होगी वो बांस की जड़ के समान ऐसी होगी, यही पता नहीं चलेगा कि बांस की जड़ कहाँ जा रही है, कौन आदि है कौन अंत है। अनंतानुबंधी लोभ जो है, उन्होंने कहा ऐसा कृमि राग के समान, अथवा आपकी भाषा बताऊं डंबल के समान, ऐसा राग कि डंबल का दाग एक बार लग जाए तो उसको लाख उपाय करो कपड़ा फट जाएगा, लेकिन वह छूटने वाला नहीं। तो ऐसा कृमि राग का है, जैसे कीड़े बिलबिलाते रहते ना उसी गंदगी में, ऐसा ही वह व्यक्ति जिस वस्तु से राग करता है उसी राग में वह 24 घंटे वही धुन बनी रहती है, खाते पीते उठते बैठते 24 वही, एक क्षण को भी वह अंतराल नहीं पड़ता। ऐसा जो लोभ कषाय है वह अनंतानुबंधी के अंतर्गत आता है। और हमने संक्षेप में बताया था, जहाँ अपना सब कुछ मिटा दे और सामने को मिटा दे तो मोटे रूप से अनंतानुबंधी आना चाहिए। जब कोई कहता मैं उसको बर्बाद करूंगा, चाहे भली मैं बर्बाद हो जाऊं, कितना भी मुझे नुकसान उठाना पड़े, तो ऐसे परिणाम अनंतानुबंधी कषाय के आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर भगवान की छाती पर बने चिन्ह का क्या महत्व होता है? श्री वत्स चिन्ह कहलाता है। ये उनके स्वाभाविक रूप से है, शुभ चिन्ह है, उनकी करुणा का प्रतीक है, उनका दर्शन मांगलिक है, शुभ है, जगत कल्याणी की भावना है। श्री वत्स का अर्थ होता है जिनके दर्शन से, जिनके पूजन से दोनों प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है, सांसारिक और पारमार्थिक, जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी के स्वामी होते हैं, बाह्य लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी,
उनके पास भी दोनों लक्ष्मियां हैं और उनके दर्शन पूजन से शुभ शगुन होता है, लक्षण होता है। इसलिए शुभ तीर्थंकरों को विशेषता से नियम रूप से श्रीवत्स चिन्ह पाया जाता है। ऐसा उठा हुआ नहीं रहता, ये उठा हुआ तो अपन दिखाते हैं, वो तो एक लाइनें बनी रहती हैं श्रीवत्स चिन्ह की। ये तो उठा हुआ दिखाने के लिए अपन बना देते हैं, मूर्ति में उठा हुआ श्रीवत्स। और श्रीवत्स चिन्ह मूर्ति के अंदर बहुत अपने आप में, पूरी मूर्ति के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी श्रीवत्स में होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी। इसलिए मूर्ति के अभिषेक का जो जल है, अभिषेक करते समय श्रीवत्स चिन्ह से होकर के गिरता है, वह गंधोदक अधिक पावरफुल होता है, शक्तिमान होता है। सिर से गिर कर के यहाँ और यहाँ के बाद श्रीवत्स चिन्ह पर गिरता है, और श्रीवत्स चिन्ह को जैसे ही गंधोदक जल स्पर्श करेगा, उसकी एनर्जी, उसका पावर, उसकी शक्ति बहुत कई गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि मूर्ति में भी सबसे ज़्यादा एनर्जी श्रीवत्स चिन्ह के अंतर्गत ही रहती है। और वह श्रीवत्स चिन्ह अपनी सारी शक्तियों को वहाँ से विकीर्ण करता है। इसलिए जब भगवान का दर्शन करते हैं तो आपको श्रीवत्स पर भी दृष्टि टिकाना चाहिए, श्रीवत्स का भी दर्शन करना चाहिए। मूर्ति के दर्शन करने के साथ में आपको भगवान का श्रीवत्स भी दृष्टिगोचर होना चाहिए। और उस श्रीवत्स चिन्ह पर जैसे ही आपकी दृष्टि जाएगी, आपको दर्शन करने की जो ताकत प्राप्त हुई है, उससे कई गुनी ताकत उस समय आपके अंदर प्राप्त होगी। तो मूर्ति को ध्यान करते समय, दर्शन करते समय श्रीवत्स पर जरूर अपना मन 1 सेकंड को सही, 1 सेकंड को सही, आधे सेकंड, 2 सेकंड पर श्रीवत्स पर जरूर अपनी दृष्टि, अपना उपयोग, कंसंट्रेशन श्रीवत्स पर ले जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रोषित उपवास प्रतिमा में उत्तम, मध्यम एवं जगन्य विधि का मार्गदर्शन देने की कृपा करें। प्रोषदोपवास का उत्तम चीज है सप्तमी को एकासन, अष्टमी को पूर्ण उपवास, नवमी को सुबह का एकासन। इस प्रकार 4 भुक्ति का त्याग होता है अन्न जल का। मध्यम होता है मात्र अष्टमी और 14 के दिन का उपवास। जघन्य होता है अष्टमी 14 को एकासन कर लेना। ये 3 भेद। सुधा समाधान